So today we have a question from the chapter areas under the curves. ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स mod y that is equal to 1 minus x square and x square plus y square that is equal to 1 be alpha। यानी कि ये वाला कर्व एंड ये वाला सर्कल उन दोनों को कवर करता हुआ ग्राफ में जो एरिया है वो क्या दिया हुआ है, अल्फा गिवन है। एंड उस अल्फा का अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको कुछ इस तरह से बीटा पाई प्लस गामा में वैल्यू मिलेंगी। हमको बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो होगी इंटीजर्स में से, एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है मोड बी माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, अरे बीटा माइनस गामा क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये दोनों जो कर्व है हमारे पास उन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कर्व है इक्वेशन वो किसका है, सर्कल का है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करें तो 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर। सो आर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 1। यानी कि सर्कल, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है, 1 है। तो सबसे पहले तो ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी रेडियस क्या हो, 1 हो। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर ली। ग्राफ में ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी वाई, ये हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे रेडियस 1 वाला सर्कल, तो ये ड्रॉ कर लिया हमने रेडियस 1 वाला सर्कल। 1 1 यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे भी होगा -1। उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है हमारे पास वो कुछ ऐसा है, मोड y। तो मोड को रिमूव करते हैं तो हमको पता है 1 टाइम प्लस होता है तो y दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दूसरी बार क्या होगा, माइनस, सो माइनस y दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ में इसको प्लॉट करने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अभी यहाँ पे एक जो इक्वेशन है, यानी कि y जो है उसकी पावर है 1, लेकिन x की पावर कितनी है, 2 पावर है। इसका मतलब ये जो है वो पैराबोला फॉर्म करता है। लेकिन किस टाइप का पैराबोला फॉर्म होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं x एंड y। अगर हम इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट करें तो एक्स स्क्वायर सामने चला जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सो x दैट इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 1। अभी यहाँ पे उसी इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तब y की वैल्यू क्या, x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 1। तो इसको ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करें तो सबसे पहले तो जब y 0 है तो x क्या है, प्लस और माइनस 1, यानी कि ये 2 पॉइंट आएंगे। उसके बाद जब x 0 है तो y पे क्या है, 1, यानी कि ये वाला। यहाँ पे जो पॉइंट है वो फॉर्म करता है, कर्व फॉर्म करता है, ध्यान रखना है, ना कि सर्कल। कर्व फॉर्म करता है ना कि सर्कल। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से पोर्शन हमको मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड वाला जो इक्वेशन है माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले इक्वेशन में अगर हम सेम y की जगह पे 0 पुट कर दे तो अगेन क्या मिलेगा, प्लस और माइनस 1 मिलेगा। अगर हम इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1, सो y दैट इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो सेम पॉइंट रहेंगे 1 एंड -1, लेकिन y की जगह पे जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। यानी कि ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह से हमको मिलता है। अभी यहाँ पे एरिया इनक्लोज बाय द कर्व्स मोड y दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सर्कल से कवर होता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा, पूरा होगा, पूरा सर्कल। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को कवर करता हुआ जो है एरिया वो कितना होगा, ये बाहर वाला पोर्शन होगा इस वाले कर्व के लिए। तो ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम एरिया सबसे पहले क्या करेंगे, ये पूरा जो सर्कल है रेडियस 1 वाला उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
उसमें से माइनस कर देंगे हम 4 टाइम्स, 0 to 1 लिमिट लेंगे 1 टाइम, इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले फंक्शन का। लिमिट कहाँ पे ली है? x पे, तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? y को बनाएंगे। y ऑलरेडी सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन जब हम करते हैं 0 to 1 विद द लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये वाला पोर्शन हमको मिलता है, ये वाला पोर्शन मिलेगा, उसको पूरे सर्कल में से माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। उसको ये वाला पोर्शन जो है वो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 4 से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अभी रेडियस जो है इस वाले सर्कल की कितनी है? 1, सो आर की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, सो आंसर क्या मिलेगा? पाई माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाय 3। लिमिट आ जाएगी 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई की जगह पे पाई माइनस 4 ब्रैकेट में 1 पुट करेंगे, सो 1 माइनस यहाँ पे 1 बाय 3 होगा, सो पाई माइनस 4 इंटू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई में एलसीएम में 3 माइनस 1 होगा 2 बाय 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4 टू जा 8 बाय 3। ये मिला हमको एरिया। लेकिन यहाँ पे इसका जो एरिया मिलता है वो हमको क्या गिवन है? अल्फा गिवन है। इसका मतलब ये जो एरिया है ये किसकी वैल्यू मिली हमको? अल्फा की वैल्यू मिली। अल्फा दैट इज इक्वल टू पाई माइनस 8 बाय 3। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? 9 टाइम्स अल्फा। सो इसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, सो 9 टाइम्स अल्फा 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 पाई माइनस 9 8 दैट इज 72 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट एंड यहाँ पे आएगा 24, दैट इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 24। अभी 9 अल्फा दैट इज क्या दिया हुआ था? बीटा पाई प्लस गामा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा पाई प्लस गामा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू थी वो क्या मिली हमको? 9, एंड गामा की जो वैल्यू थी वो हमको क्या मिली? माइनस 24। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है मोड बीटा माइनस गामा। तो मोड वैसे का वैसा, बीटा की वैल्यू क्या है? 9, माइनस वैसे का वैसा गामा, गामा की वैल्यू क्या है? माइनस 24। सिंप्लीफाई, सो मोड 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24, सो 24 प्लस 9 दैट इज 33। तो एरिया जो हमको ये वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वो कितना हो गया? 33।